This should have been the first MG car in India, according to me. Why do I say that? Let me explain. Namaskar, Khamagani Divya Sajjano. My name is Vikas Yogi. You're watching us in studio, and here's everything that you need to know about MG's brand new compact SUV, the MG Aster. Alright, the reason number one why the Aster should have been the first MG car. सबसे पहले compact SUV segment, fastest growing segment in our industry, और एक बेहतरीन looking आपको compact SUV मिल रही है. Not your typical upright stands, old school, but very very modern. अगर आपने ZS EV देखी है जो कि इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है, उससे बहुत कुछ ये सिमिलर आपको लगने वाली है. सबसे पहले ओवरऑल स्टैंड्स बेसिकली आपको बहुत कुछ सिमिलर लगने वाला है, बट कुछ अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट भी किया गया है टू गिव इट और डिफरेंट टच. स्टार्टिंग विद द ग्रिल बेसिकली शेप एग्जैक्टली सेम है, बट अगर आप ये सेलेस्टियल सॉर्ट ऑफ फिनिश आप देखोगे, सेलेस्टियल बॉडी जैसी वो देने की कोशिश की है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है. यहाँ पे ग्लॉसी सॉर्ट ऑफ यहाँ पे फिनिश दिया गया है. हेडलैम्प जो है वहाँ पे भी चेंज करने की कोशिश की है. हेडलैम्प में ये आप बूमरैंग शेप एलईडी डीआरएम रिंग लाइट्स देख रहे हैं. ये डायमंड सॉर्ट ऑफ यहाँ पे 9 पोर्शंस रखे गए हैं जो कि रिफ्लेक्ट होते हैं. फुल एलईडी सेटअप आपको यहाँ पे मिलता है. फॉग लैम्प जो है उसकी हाउसिंग भी आपको अलग लगेगी. बम्पर जो है वो भी अलग लगेगा ZS EV से, और फॉग लैम्प जो है वो हैलोजन में हालांकि आपको मिलता है. फुल एलईडी यहाँ पे नहीं दिया गया है. उसके अलावा आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, फ्रंट में आपको कैमरा दिया गया है. 360 डिग्री कैमरा मतलब 360 डिग्री व्यू देने के लिए आपको फ्रंट में कैमरा दिया गया है, और दोनों ORVMs जो उनके नीचे आपको दिए गए हैं, पीछे भी आपको दिया गया है. वो एक चीज़ है. रेडार बेस्ड क्योंकि सिस्टम है तो फ्रंट में आपको रेडार भी नज़र आएगा. वो एक सामने फ्रंट में अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ पे रेडार सॉर्ट ऑफ सिस्टम देने की जो कोशिश की है, क्योंकि ये लेवल 2 ऑटोनॉमस फीचर्स के साथ में आती है, तो फ्रंट में ये कुछ आपको देखने को मिलता है. राइट साइड में आते ही जो पहली चीज़ काफ़ी स्ट्राइकिंग आपको नज़र आई वो है इसके अलॉय व्हील्स. बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं. रेड कैलिपर्स आपको दिए गए हैं. अच्छी डिज़ाइन है. 215 55 17 R17 आपको सेक्शन मिलता है. कॉन्टिनेंटल UC6 सीरीज़ का ये टायर है. ग्रिप कैसे होती है बाकी सब चीज़ें जब हम चलाएंगे तब बताएंगे, बट ओवरऑल दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है. बॉडी क्लैरिंग आपको पूरी बॉडी में नज़र आती है. ये आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश या पियानो ब्लैक फिनिश जो बोलते हैं वो नज़र आती है. और MG को बहुत ज़्यादा बैजेस लगाने का शौक़ है. ब्रिड डायनामिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनकी SUV में, प्रॉपर फुल फ्लेजेड 7 सीटर SUV में. वो है AI इनसाइड, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कार है इंडिया में. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. तो AI इनसाइड का यहाँ पे आपको बैज मिल जाता है. हालांकि XUV700 में भी बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या लेवल 2 ऑटोनॉमस वाले फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस सेगमेंट में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या लेवल 2 ऑटोनॉमस जो फीचर्स हैं वो आपको इस गाड़ी के साथ में मिलते हैं. मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर भी आपको कैमराज मिलते हैं, क्योंकि 360 डिग्री व्यू देने के लिए आपको 5 टोटल कैमराज की ज़रूरत है. 2 यहाँ पे, एक फ्रंट में, एक पीछे. एक्चुअली 4 कैमराज की ज़रूरत है, तो चारों कैमराज आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं. बाकी रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे दिया ही गया है. ये बॉडी कलर में ना होके, मतलब डुअल टोन सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया है. ये बॉडी कलर है और ये आपको क्रोम फिनिश दिया गया है. रूफ रेल जो है वो फंक्शनल है. कितना वेट कैरी कर सकते हैं ये अभी तक नहीं बताया गया, बट यूजुअली 60 किलो से ज़्यादा का वेट ये कैरी कर लेते हैं. और एज एन एक्सेसरी आपको एक कैरियर भी दिया जाएगा इफ़ यू वांट टू हैव इट. मूविंग ऑन टू द रियर, एंड दैट्स द रियर ऑफ द एस्टर, जो कि आपको ZS EV से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल अलग लगने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चेंजेस किए गए हैं वो आपको रियर में नजर आएंगे. टेललाइट्स जो हैं वो फ्रंट की जैसी ही लगती हैं. ये बूमरैंग सॉर्ट ऑफ शेप और ये डायमंड सॉर्ट ऑफ जो रिफ्लेक्ट होके आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है. बहुत अच्छा लग रहा है. एस्टर का ब्रांडिंग यहाँ पे, एडास यहाँ पे, ZS यहाँ पे. दैट्स राइट, ZS की भी ब्रांडिंग जो है वो यहीं रहेगी, क्योंकि ZS प्लेटफॉर्म पे ये बेस्ड है. बट लाइक आई सेड कि बहुत ज़्यादा बैजेस की आदत है MG को, जो कि ये देते हैं भर भर के. एडास की ब्रांडिंग, एस्टर, फिर MG का लोगो, आप बूट स्पेस एक्सेस कर सकते हैं. काफ़ी अच्छा खासा बड़ा लग रहा है कि 350 लीटर या 400 लीटर के आसपास तो दे देना चाहिए, बट एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं वो हमारे पास नहीं हैं. अगर होंगे तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा. बाकी आप देखोगे कि 3 सेंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं. 1 2 3 इंस्टेड ऑफ 4, कई लोग 4 भी देते हैं, यहाँ पे 3 आपको दिए गए हैं. जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो नीचे की तरफ दिया गया है. बेसिकली लाइक आई सेड कि रेडार
6 रेडार आपको दिए गए हैं, 6 रेडार बेस्ड सेंसर्स, बेसिकली रेडार सेंसर्स आप बोल सकते हैं। तो 3 इसमें ये रिवर्स पार्किंग जो सेंसर्स हैं उनको काउंट करते हैं, प्लस 2 पीछे आपको अलग से सेंसर दिए गए हैं और 1 फ्रंट में आपको दिए गए, तो टोटल 6 ऐसे सेंसर हो जाते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी ठीक लग रही है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में इन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताए हैं, बट ये ईजिली लग रहा है कि 190 to 200 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस होगा, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए आपको रिक्वायरमेंट भी होती है। बाकी यहाँ पे स्टॉप लैम्प आपको दी गई है, ये आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है। ओवरऑल एक अच्छी दिखने वाली आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी ये नज़र आ रही है, काफ़ी मॉडर्न डेफिनेटली नज़र आती है। ऑलराइट, अंदर चलते हैं और अंदर आप एक्चुअली अगर आपके पास में की नहीं हो, फिजिकल की घर पे अगर रह गई है, तो आप ब्लूटूथ बेस्ड जो की है, मतलब आई स्मार्ट का ऐप अगर आपके फ़ोन में है तो आप सिंपली उसके साथ भी अंदर की तरफ जा सकते हैं। लेट्स सी व्हाट यू हैव इनसाइड। एंड वंस यू आर इनसाइड, एक चीज़ जो आपको बता दूं, दरवाजे का वेट एक्चुअली जो थर्ड साउंड है वो काफ़ी रीअश्योरिंग लग रही है कि क्वालिटी तो डेफिनेटली यहाँ पे यूज़ की गई है। अंदर आती एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि फॉर श्योर सेगमेंट में सबसे बेहतरीन इंटीरियर आपको इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। लेदर से फिनिश दिया गया है, ये रेड सॉर्ट ऑफ फिनिश है। बेसिकली 3 आपको इंटीरियर शेड्स मिलेंगे, एक तो ये है ब्लैक और ये ऑलमोस्ट रेडिश जो है या फिर मरून जो है वो दिया गया है। फिर एक है जिसमें ब्लैक और वाइट या ब्लैक या बेज एक कॉम्बिनेशन होगा। फिर एक ऑल ब्लैक आपको मिलने वाला है। अभी हमारे पास यही है, ये टॉप एंड वेरिएंट में है, टर्बो वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको ये ब्लैक और ये वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा। सब वेरिएंट्स में आप अलग अलग ऑप्ट नहीं कर सकते, हर वेरिएंट के लिए अलग अलग चीज़ दी गई है। बट ओवरऑल एक चीज़ जो नोटिस करेंगे वो कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज़ फैंटास्टिक। ऊपर की तरफ देखोगे पूरा डैशबोर्ड सॉफ्ट टच, गिव्स यू वेरी वेरी प्रीमियम फील। फिर उसके बाद में स्टीयरिंग व्हील जो है होल्ड करने में बहुत अच्छी है, लेदर से इसे रैप किया गया है, फील्स रियली नाइस। बट एक कमी, कॉस्ट कटिंग। आप टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं कर सकते इसे भैया, ऊपर और नीचे कर सकते हो। आई थिंक आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड। एक एडास फीचर या लेवल 2 ऑटोनोमस फीचर कम दे दिया जाता, काम चल जाता, बट ये दिया जाना चाहिए था। एक और चीज़ जो मिस आउट करते हुए आपको नजर आएगी वो है मैनुअल IRVM, नो ऑटो डिमिंग IRVM। सब कुछ फैंसी कई फीचर्स देने की कोशिश की है, एडवांस फीचर्स देने की कोशिश की है, बट ये मिस आउट ये करती है। अच्छी चीज़ ये है कि ये जो आप सीट है, ड्राइवर साइड जो सीट है 6 वे एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, वो आपको यहाँ पे डेफिनेटली दिया गया है, विच इज़ अ नाइस टच। को ड्राइवर को नहीं दिया गया है, जो कि आपको हेक्टर में दिया जाता है। बाकी 10.1 इंच का आपको टच स्क्रीन दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। एक्चुअली जब शुरू में MG हेक्टर में आया था तो बहुत माहौल बनाया था इन्होंने, और वो टच स्क्रीन शायद सेगमेंट का सबसे बुरा था। उसके बाद भी उन्होंने माहौल बना दिया और गाड़ी बेच भी दी, बट यहाँ पे फाइनली आपको अलग नज़र आ रहा है और ये ऐसा लग रहा है कि MG ZS EV वाला ही है, जो कि अच्छी चीज़ है। बहुत सारे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स आते हैं, कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं जिसमें जियो के साथ इन्होंने टाइप किया है, क्योंकि कनेक्टेड कार है, दैट मीन्स हर टाइम आपके पास में कनेक्टिविटी रहती है। जियो के साथ टाइप करके इन्होंने एक बिल्ट इन आपको एक सिम दी है जो 4G सिम है, 4G सपोर्ट करती है। जियो सावन भी आपको मिल जाता है, तो सॉन्ग्स अगर आप प्ले करना चाहें तो प्ले कर सकते हैं। वॉइस कमांड वगैरह जो सारे फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ नोटिस करेंगे, सबसे स्टैंड आउट करने वाली चीज़ वो ये है, वो ये आपको एस्टर वाला जो AI असिस्टेंट है वो दिया गया है। हाउ डज इट वर्क? हेलो एस्टर, देख रहे हो गर्दन मुड़ा रहा है मेरी तरफ, मतलब प्रॉपरली आपकी तरफ गर्दन मुड़ाता है और फिर देखता है कि हाँ कमांड दे। What is the day today? I don't know कि इसने कुछ और ही समझ लिया है ये, बट कुछ और कमांड्स हिंदी इंग्लिश वाले कमांड ट्राई करते हैं। हेलो एस्टर, I'm here. टेल मी अ जोक। Why does DHR love time machine? Because they have the answer to the question, where do you see yourself 5 years down the line? Yeah, that's very corporate joke. काफ़ी संभला हुआ जोक है, कुछ लोगों को फ़नी लग सकता है, बट ओवरऑल समझता है, बट कुछ एक आई थिंक डायलेक्ट कैच करने में अभी भी इसको टाइम लग रहा है। फैंसी फीचर है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा मेरे हिसाब से, बट जितनी देर में कमांड हम देंगे इतनी देर में तो मैं सिंपली प्रेस कर दूंगा और ये खुल जाएगा। और जैसे कि आपको अगर आपको समझ में आ रहा हो, अरे खुल क्यों नहीं रहा ये, ओके,
ये देखिए, एक बटन सिंपली घुमाइए, डायल सिंपली घुमाइए और आपका सनरूफ मिल जाता है। सनरूफ की बात करिए तो आपको बता दूं, सेगमेंट में सबसे बड़ा है। इसका रूफ जो है ऑलमोस्ट 90% कवर कर लेता है, विच इज़ फैंटास्टिक। इंडियंस विल डेफिनेटली लव इट, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे बहुत कम काम आता है। धूल, मिट्टी, गर्मी, सर्दी, बारिश किसी में भी काम नहीं आता, बट उसके बाद भी दिया गया है। सो इट्स अ फीचर दैट अ लॉट ऑफ पीपल लुक फॉरवर्ड टू। एक और चीज़, ये आपको 7 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, बहुत अच्छा लगता है ये भी देखने में एक्चुअली, और तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको देता है। लेफ्ट साइड में आपके स्पीडोमीटर है, जो यूजुअली हम राइट में देखते हैं। आई एम नॉट श्योर आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं नहीं। राइट साइड में आपको टैकोमीटर दिया गया है, ये सब डिजिटली आप रीड कर सकते हैं। बाकी फ्यूल कितना, रेंज कितना बचा है, और बहुत सारे फीचर्स जो हैं, जैसे कि लेन कीप असिस्ट हो गया, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, या लेन डिपार्चर वार्निंग आपको दिया गया। ये सब जो फीचर्स हैं वो आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट में डेफिनेटली मिलेंगे, जो कि इसे लेवल 2 ऑटोनॉमस वाला स्टेटस देते हैं। तो ओवरऑल प्रीटी लोडेड इन टर्म्स ऑफ टेक। ये सब फीचर्स कुछ मिस कर दिए होंगे तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ी लिस्ट है और मैं से आधे से मेरे को पहले, जब तक गाड़ी में लंबे टाइम तक नहीं चलाऊंगा, मुझे खुद समझ में नहीं आएंगे। सो बेटर आई विल मेंशन ऑल ऑफ दोज इन द लिस्ट हियर। यहाँ पर भी ब्रांडिंग, ब्रिट डायनामिक की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है। इनको ब्रांडिंग का बहुत शौक है और ब्रिटिश है ये भी दिखाने का बहुत शौक है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे दी गई है। दो चीज़ें कंपटीशन से अगर कंपेयर करेंगे मिस आउट करती है। नंबर 1, वायरलेस चार्जिंग। देज नो वायरलेस चार्जिंग ऑल्सो। जो जगह है, मेरे जितना बड़ा फ़ोन है, चप्पल जितनी साइज़ का, तो आपका नहीं फिट होगा यहाँ पे ढंग से, बस आप डाल सकते हो। और दूसरी चीज़, वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिसिंग लगेगी। तो ये सब देखोगे, ड्राइविंग असिस्टेंट जो फीचर्स हैं, लेन असिस्ट, रेयर ड्राइवर असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ये सब हैं। इनको अगर आपको इन केस चेंज करना हो, अलर्ट को हाई, मीडियम, सेंसिटिविटी चेंज करनी हो, ये सब आप कर सकते हो फॉर श्योर। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेसली मिल ही जाता है और वायर से भी ऑफकोर्स मिल ही जाता है। टच रिस्पॉन्स एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, मतलब अभी तक हमने जितनी MGs यूज़ की हैं, स्पेशली अगर हेक्टर की बात करोगे तो उससे डेफिनेटली बेटर लग रहा है। ये जो वेरिएंट अगर आप लेंगे टर्बो वाला, इसके साथ में आप सिर्फ 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मतलब टॉर्क कन्वर्टर आपको मिलता है। इसके साथ में आपको कोई भी मैनुअल नहीं मिलेगा, विच इज़ काइंड ऑफ सैड। तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया। इसकी क्वालिटी देखो आप, नॉट वेरी गुड फॉर श्योर। और ये जो इस तरीके के जो ये अटैच करने वाले होते हैं, जो ये चुंबक बेस्ड या मैग्नेटिक जो होते हैं, ये निकल जाते हैं, मैंने कई गाड़ियों में देखा है। क्वालिटी ओवरऑल इसकी तो बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, लेदर वेदर एकदम प्रॉपर, एकदम मस्त फिनिश दिया गया है। गाड़ी को बंद कर लेते हैं, गुड बाय। बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है। ऑटो मतलब हिल डिसेंट आपको फंक्शन दिया गया है, ऑटो होल्ड तो दिया ही जाता है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा आपको सीधे एक्सेस करना तो वो कर सकते हैं। 2 USB पोर्ट यहाँ पे दी गई, एक 12 पावर सॉकेट दिया गया है। ऑल दैट इज़ देयर, फुली लोडेड, मतलब जो चाहिए जनता को या नहीं चाहिए वो भी आपको दे दिया गया है। बाकी सीट्स जो हैं कंफर्ट के मामले में वेरी कंफर्टेबल, एटलीस्ट मेरी जितनी फिजिक है तो आपको परेशानी नहीं होगी। बहुत अच्छा एक्चुअली आपको बहुत अच्छे से होल्ड करती है। कुशनिंग जो है, इट्स नॉट टू टाइट, मतलब इट्स नॉट टू हार्ड, नॉट टू सॉफ्ट, इट्स वेरी ऑप्टिमम, जो कि अगर लंबी ड्राइव्स पर अगर आप जाएंगे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। MG की जितनी भी गाड़ी देखी हमने, एटलीस्ट सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा होता है। इसका भी वो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। सो दैट्स देयर। अब चेकआउट करते हैं इसकी रेयर सीट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ शायद कि इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट करते हैं 6 वे, और जो को ड्राइवर है उसको नहीं कर सकते हैं। और ओवरऑल वेरी कंफर्टेबल सीट्स। लेट्स मूव टू द रेयर सीट। ये जो फ्रंट सीट है, मेरी हाइट से भी ज़्यादा अगर बैठता हूँ, मैं थोड़ा पीछे बैठता हूँ बेसिकली, तो उस हिसाब से एडजस्टेड है, मतलब 5'9" तक का बंदा बैठता है। अब देखते हैं पीछे कितनी जगह बचती है। ऑलराइट, टाइम इन द रेयर सीट। और रेयर सीट आते ही जो पहली चीज़ आपको नोटिस होगी वो है कि स्पेस की काफ़ी कमी, स्पेशली थाई सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा आपको नज़र नहीं आ रहा है। मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, आई एम अबाउट 5'6", उसके बाद भी थाई सपोर्ट मेरे लिए नहीं है। दैट मीन्स लंबे होंगे तो थोड़ी परेशानी आपको डेफिनेटली होगी। पाँव स्प्रेड कर सकते हो, जैसे कि 5'9", 5'10" के हिसाब से ये वाली सीट एडजस्टेड है। उसके बाद नी रूम बहुत बच जाता है। हेडरूम की थोड़ी कमी आपको नज़र आएगी। मैं थोड़ा सा अपराइट बैठा हूँ, स्लाइड होकर बैठोगे तो थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, बट अगर आप थोड़े लंबे हैं दैट मीन्स आपका सर ब्रश होगा यहाँ पे। बट एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। ऑल्सो अगर 3 लोग बैठेंगे तो बीच वाले के लिए थोड़ी सी परेशानी वाली होगी बात, क्योंकि ये ट्रांसमिशन टनल या जो सेंट्रल टनल जो है वो आपको दिया गया है। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार ही है, उसके बाद भी ये टनल अननेसेसरीली बनाया जाता है।
जस्ट टू गिव द फील, बट इस चक्कर में रेयर में बीच में जो कोई बैठ रहा है उसके लिए सीट थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं होती है। ये थोड़ी सी उठी हुई भी है, अगर ये इसकी बात करोगे बीच वाली सीट की, दैट मीन्स यहाँ पे बंदा वैसे भी कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा। आपको यहाँ पर रेयर एसी वेंट्स दिए गए हैं, क्वालिटी यहाँ पे एक्चुअली अच्छी लग रही है ओवरऑल, और USB पोर्ट्स दी गई हैं, 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं। हालांकि फ़ोन कहाँ रखेंगे उसको लगाने के बाद में, दैट्स नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ। बाकी 2 लोग डेफिनेटली यहाँ पे बैठ सकते हैं, बट लाइक आई सेड थाई सपोर्ट थोड़ी सी कमी आपको नजर आएगी। अच्छी बात यह है 3 लोग अगर बैठ रहे हैं तो तीनों के लिए एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं, विच इज़ अ थॉटफुल टच। यहाँ पर आप नोटिस करोगे यूजुअली हम कई बार अपना कुछ भी टांगना होता है, कोट अगर ये कैरी करते हैं या ब्लेजर आप कैरी करते हैं, वो यहाँ पे नहीं दिया गया, दैट्स मिसिंग देयर। बाकी एरिया लगती है ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ बहुत बड़ा है और ये ग्लास एरिया भी ठीक ठाक बड़ा है, इफ़ नॉट वेरी बिग, तो वो एक चीज़ है। बाकी कुशनिंग वगैरह उसमें कोई परेशानी नहीं है, बट एक कॉम्पैक्ट SUV, प्रॉपर कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से इट्स अ 4 सीटर एंड नॉट अ 5 सीटर। 4 लोग बैठ सकते हैं, 5 लोगों के लिए इट विल बी अ लिटिल टू टाइट। तो ये हो गया इसकी बात। उसके बाद में बीच में अगर कोई बैठ नहीं रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप इस सेंटर आर्मरेस्ट का मज़ा ले सकते हैं और 2 कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं, उनका आप मज़ा ले सकते हैं। सो ये हो गया इसकी रियर सीट का मामला। ऑलराइट, वन मोर डिफरेंस जो आपको ज़ेरस EV से ऑफकोर्स अलग नज़र आएगा, वो एक EV है और ये एक EV नहीं है। दैट मीन्स इंजन बे में एक्चुअली इंजन है एंड नॉट द मोटर्स। लगाते हैं, अब बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शंस की। तो आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, दोनों के दोनों पेट्रोल है। एक है टर्बोचार्ज्ड 1.3 लीटर्स का टर्बोचार्ज्ड इंजन होगा, जो कि लगभग 140 PS की पावर और 220 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देता है, विच इज़ फैंटास्टिक। उसके साथ में आपको एक 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा एंड नॉट द मैनुअल वर्जन, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अगर थोड़े से एंथुसियास्ट टाइप के आपको मैनुअल वर्जन चाहिए होता है, मैनुअल गियर बॉक्स चाहिए होता है, वो आपको नहीं दिया गया है। दूसरा है एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि लगभग 110 PS की पावर और 144 न्यूटन मीटर्स का आपको पीक टॉर्क देता है। नेचुरली एस्पिरेटेड है, दैट मीन्स आपको इसीलिए थोड़े नंबर्स जो हैं, एटलीस्ट टॉर्क नंबर्स जो हैं, उतने कुछ खास नहीं लगेंगे। उसके साथ में आपको एक 8 स्टेप CVT मिलेगा और एक मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। परफॉर्मेंस में कैसे हैं उसके बारे में जब हम चलाएंगे तब बताएंगे, बट ओवरऑल एक अच्छी पेट्रोल मतलब इंजन ऑप्शंस के साथ में आपको मिल जाती है। डीजल आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, विच इज़ काइंड ऑफ सैड, क्योंकि जिस हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी हमको रिक्वायरमेंट चाहिए इस वक्त जब पेट्रोल की प्राइसेस भाग रही हैं भयंकर तरीके से, तो डीजल हो जाता तो हमारा थोड़ा मज़ा आ जाता, बट वो चीज़ नहीं दी गई है। बट इन केस इफ़ यू वांट द इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ इट, तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ZS EV आप डेफिनेटली ले सकते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल इस गाड़ी के बारे में कि क्या कुछ आपको ऑफ़र किया गया है। अगर कुछ मिस कर दिया होगा हमने तो यहाँ पे फीचर्स की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यही है MG एस्टर, MG की तरफ से उनकी पहली कॉम्पैक्ट SUV के बारे में सब कुछ। मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस, ड्राइव करने में कैसी है, परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी है, रियल वर्ल्ड में कैसे परफॉर्म करेगी, ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड इन इट्स फर्स्ट ड्राइव रिव्यू विच इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून। प्राइसेस अगर ये वीडियो गया तब तक आ गई तो यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अंडरकट करनी चाहिए Hyundai Creta को। इफ़ दे समहाउ मैनेज टू डू इट, इट कैन बी अ ग्रेट गेम चेंजर फॉर MG। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये पहली गाड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि एक तो सबसे बढ़ता हुआ सेगमेंट है, ऊपर से बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में नहीं देखे गए हैं, इनफैक्ट इंडस्ट्री में नहीं देखे गए हैं, वो सब आपको यहाँ पे ऑफर करती है। तो एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती थी। ऑलरेडी हेक्टर के साथ में अच्छी शुरुआत थी, ये और बड़ा वॉल्यूम जनरेटर हो सकता था, जो कि अब भी होने वाला है। सो दैट्स इट पीपल ऑन दी MG एस्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए इस वीडियो में तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।